बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक ऐसे अजीम अमल के बारे में बात करेंगे जो एक कमज़ोर इंसान को ताकतवर बना देता है, एक मायूस दिल को उम्मीद अता करता है और एक बेबस बंदे को अपने रब से जोड़ देता है। ये अमल है दुआ। दुआ बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान मोहब्बत, उम्मीद, आजिज़ी और यकीन का मजबूत रिश्ता है। जब दुनिया के तमाम दरवाज़े बंद हो जाएं, जब कोई सहारा बाकी ना रहे, जब इंसान हर तरफ से मायूस हो जाए, तब भी एक दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है और वो है अल्लाह ताला की रहमत का दरवाज़ा। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूँगा। ये आयत हमें यकीन दिलाती है कि अल्लाह ताला अपने बंदों की पुकार सुनता है। वो हमारी ज़ुबान से पहले हमारे दिल की कैफियत जानता है, हमारे आंसू देखता है और हमारी खामोश दुआएं भी सुनता है। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, और सब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो कह दें, मैं बहुत करीब हूँ। जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं इसकी दुआ कबूल करता हूँ। गौर कीजिए, इस आयत में अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते या वास्ते का जिक्र नहीं फरमाया, बल्कि खुद फरमाया कि मैं बहुत करीब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की अज़मत बयान करते हुए फरमाया, दुआ ही इबादत है। इस हदीस का मतलब ये है कि दुआ सिर्फ इबादत का एक हिस्सा नहीं, बल्कि इबादत की रूह है। जब बंदा अल्लाह के सामने हाथ उठाता है तो वो अपने रब की कुदरत, रहमत और रबूबियत का इकरार करता है। एक और सही हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक दुआ से ज़्यादा इज़्ज़त वाली कोई चीज़ नहीं। हम अक्सर अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, कभी बीमारी, कभी रिस्क की तंगी, कभी घरेलू मसाइल, कभी औलाद की फ़िक्र, कभी मुस्तकबिल का खौफ। ऐसे वक्त में बहुत से लोग दुनिया के दरवाज़े खटखटाते हैं, लेकिन मोमिन सबसे पहले अपने रब के दरवाज़े पर दस्तक देता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि जो अल्लाह चाहे वही होता है। दुआ बंदे और अल्लाह ताला के दरमियान एक मजबूत ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, अपने रब को आजिज़ी और आहिस्तगी के साथ पुकारो। इस आयत से मालूम होता है कि दुआ सिर्फ अल्फाज का नाम नहीं, बल्कि दिल की आजिज़ी, खुशू और इखलास का नाम है। अल्लाह ताला को वो दुआ ज़्यादा पसंद है जो दिखावे से पाक और दिल की गहराई से की जाए। एक और मुकाम पर अल्लाह ताला फरमाते हैं, भला कौन है जो बेकरार और मजबूर की दुआ कबूल करता है और उसकी तकलीफ़ को दूर फरमाता है। ये आयत हमें उम्मीद दिलाती है कि जब इंसान हर तरफ से बेबस हो जाए तो अल्लाह ताला ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। दुआ मोमिन का हथियार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी दुआ से भरी हुई है। खुशी हो या गम, सफ़र हो या हिजर, जंग हो या अमन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में अपने रब से दुआ फरमाया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला से यकीन के साथ दुआ मांगो और जान लो कि अल्लाह ताला ऐसी दुआ कबूल नहीं करता जो गाफिल और बेतवज्जो दिल से की जाए। इस हदीस से हमें दो अहम सबक मिलते हैं। दुआ पूरे यकीन के साथ मांगनी चाहिए। दुआ करते वक्त अल्लाह की तरफ दिल मुतवज्जह होना चाहिए। दुआ तकदीर को बदलने का सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ के सिवा कोई चीज़ तकदीर को नहीं बदलती। उलमा इकराम ने वजाहत की है कि इससे मुराद वो तकदीर है जिसे अल्लाह ताला ने दुआ के साथ मशरूत फरमाया है, यानी अल्लाह ताला पहले ही अपने इल्म में जानते हैं कि बंदा दुआ करेगा और इसके नतीजे में उसे ये नेमत अता की जाएगी। दुआ और सब्र। कभी ऐसा होता है कि इंसान दुआ करता है लेकिन उसे फ़ौरन नतीजा नज़र नहीं आता। ऐसे वक्त में शैतान मायूसी पैदा करने की कोशिश करता है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तुम में से हर शख्स की दुआ कबूल होती है जब तक वो जल्दी न करे और ये न कहे कि मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। इसलिए मोमिन कभी दुआ नहीं छोड़ता बल्कि अपने रब पर भरोसा रखता है। दुआ की कबूलियत की 3 सूरतें हैं। हदीस से मालूम होता है कि अल्लाह ताला अपने बंदे की दुआ 3 तरीक़ों से कबूल फरमाते हैं। बंदे की मांगी हुई चीज़ अता कर देते हैं, इस दुआ के बदले कोई मुसीबत टाल देते हैं या आखिरत के लिए उसका अजीम अजर महफूज कर देते हैं। इसलिए मोमिन की कोई दुआ ज़ाया नहीं की जाती। दुआ एक अजीम इबादत है और हर इबादत की तरह इसके भी कुछ आदाब हैं। जब बंदा इन आदाब का ख्याल रखता है तो उसकी दुआ कबूल होने की उम्मीद मज़ीद बढ़ जाती है। नंबर 1, अल्लाह ताला की हम्द व सना से आगाज़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को दुआ करते हुए सुना जिसने ना अल्लाह ताला की हम्द बयान की और ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस शख्स ने दुआ में जल्दी की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई दुआ करे तो पहले अपने रब की हम्द व सना बयान करे, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजे। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु का एक नहायत खूबसूरत कौल है, मुझे दुआ की कबूलियत की फ़िक्र नहीं बल्कि दुआ की तौफ़ीक मिलने की फ़िक्र होती है, क्योंकि जब अल्लाह दुआ की तौफ़ीक देता है तो कबूलियत भी अता फरमाता है। यही यकीन मोमिन की सबसे बड़ी ताकत है। आइए अहद करें कि हम दुआ को सिर्फ मुसीबत के वक्त नहीं बल्कि हर हाल में अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे इंशाअल्लाह। खुशी में भी अल्लाह को याद करें, गम में भी, आसानी में भी और आजमाइश में भी। अल्लाह ताला से दुआ है, ऐ अल्लाह हमें इखलास के साथ दुआ करने, दुआ पर यकीन रखने और अपनी रहमत से हमारी तमाम जायज़ दुआओं को कबूल फरमाने की तौफ़ीक अता फरमा। आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छी बात को फैलाना सदका जारिया है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और डेली हदीस के लिए चैनल को फॉलो करें। कल मिलते हैं एक नई आयत, एक नई हदीस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।